माँ ने कभी इस पर बंदिश नहीं लगाई कि लड़की होकर साइकिल क्यों चलाती हो। जब शादी के बाद ससुराल पहुंची तो वहां एक रिश्तेदार की स्कूटी थी। उनकी स्कूटी लेकर चलाना सीखा। कुछ समय बाद देवर को शादी में बाइक मिली तो बाइक चलाने की इच्छा होती। जब घर के सारे लोग खेतों में चले जाते तो आंगन में ही बाइक चलाने लगती। आंगन बड़ा था और कई राउंड लगाती। आंगन से गली में पहुंची, कभी साड़ी तो कभी सलवार सूट में ही गली में बाइक से कई राउंड लगाती। कुछ ही दिनों में गली से होते हुए सड़कों पर निकलने लगीं। जैसे बाइक सीखी वैसे ही एक बार एक जान पहचान के व्यक्ति की कार मिल गई तो कार चलाना भी सीख लिया। फिर 4 व्हीलर का लाइसेंस भी बनवा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। एक बार फिर जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी वेद कुमारी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बस ड्राइवर वेद कुमारी की संघर्ष से सफलता तक की कहानी को। दोस्तों, वेद कुमारी बस ड्राइवर हैं। दिल्ली से बदायूं और बदायूं से दिल्ली यूपी रोडवेज की बस से यात्रियों को ले जाती और ले आती हैं। डिपो से बस लेकर बदायूं पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं और वापसी में भी इतने ही घंटे। हर दिन 12 से 13 घंटे बस चलाती हैं। बस चलाते हुए घर परिवार भी संभालती हैं। 2 बच्चों की मां हैं और उनकी परवरिश में कोई कमी होने नहीं देती हैं। बस चलाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। जब यूपी रोडवेज में वैकेंसी आई तब वेद कुमारी ने भी अप्लाई किया। तब वेद कुमारी से कई लोगों ने कहा कि कई दूसरे सेक्टर हैं जहां नौकरी कर सकती हो, लेकिन वेद कुमारी यही चाहती थी कि किसी भी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। गाड़ी चलाने का शौक इनके अंदर जुनून की तरह भरा हुआ था, इसलिए इन्होंने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 2021 में यूपी रोडवेज में सिलेक्शन हुआ और कानपुर में ट्रेनिंग लेनी शुरू हो गई। 7 महीने की ट्रेनिंग हुई। 4 महीने की लाइट मोटर व्हीकल और 3 महीने की ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल की हुई। ट्रेनिंग के बाद डिपो भेजा गया। इसके बाद बस चलाने की ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले 7 महीने की ट्रेनिंग हुई, अभी भी ट्रेनिंग में है, जो कि जनवरी 2024 में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, वेद कुमारी के साथ सह चालक भी होते हैं जो गाइड करते हैं। ओवरटेक होने या बीच सड़क पर गाय भैंस आ जाए तो कैसे बस पर कंट्रोल करना है, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। ओवरटेक सुरक्षित जगह पर करना है या सड़क पर भीड़ है या लोग जमा हैं तो कैसे साइड लेकर चलना, ये सारी बारीकियां सीखी वेद कुमारी ने अपनी ट्रेनिंग में। कानपुर में वेद कुमारी की ट्रेनिंग कौशल विकास मिशन के जरिए हुई। इस मिशन के लिए फंड निर्भया फंड से दिया गया। परीक्षा पास करने के बाद इन्हें गाजियाबाद क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए बुलाया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 51 बसों को हरी झंडी दिखाई। जो लिस्ट बनी उसमें सबसे पहले वेद कुमारी का नाम था। स्टीयरिंग सीट पर बैठी तब सीएम ने इन्हें आगे बढ़ने की बधाई दी। वेद कुमारी के पति 2006 से ही यूपी रोडवेज में नौकरी कर रहे हैं। वो बस में कंडक्टर हैं। जब वेद कुमारी बस ड्राइवर बनी तो लोनी डिपो दिया गया। इन्होंने आवेदन दिया कि मैं और मेरे पति को एक बस में ड्यूटी दे दी जाए ताकि घर से आने जाने में सुविधा हो। आज वेद कुमारी और पति एक ही बस में रहते हैं। ये बस चलाती हैं, पति यात्रियों का टिकट काटते हैं। दोस्तों, वेद कुमारी को बस चलाता देख कई लोग वीडियो बनाते हैं, तारीफ करते हैं, सेल्फी लेते हैं। जब यात्रियों को पता चलता है कि बस में टिकट काटने वाला शख्स ड्राइवर का पति है तो वे और खुश होते हैं। बस चलाना आसान नहीं है। कौशाम्बी से बदायूं तरफ एक तरफ से ही जाने में 6 घंटे लग जाते हैं। वापसी में भी फिर इतना समय लगता है। हर दिन 12 से 13 घंटे ड्राइविंग करने के लिए फोकस जरूरी है। ट्रैफिक का ध्यान रखना होता है, लेकिन कई बार अपनी साइड से पता नहीं चलता है। कार वाले कभी लेफ्ट तो कभी राइट रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं। आगे बैठते हैं तो पीछे वाली गाड़ियों का कई बार पता नहीं चलता है। तब बहुत सावधानी से बस चलानी पड़ती है। देहात वाले इलाकों में जोखिम अधिक होता है। कोई कहीं से सड़क पार कर लेता है या कोई कहीं से भी कट मार देता है। ये ध्यान रखना होता है कि कहीं से कोई भी एक्सीडेंट ना हो।
वेद कुमारी को बदायूं से लौटने पर रात हो जाती है। कई बार रात के 2 से 3 बज जाते हैं। बस डिपो में लगाने के बाद तुरंत घर नहीं लौट पाती हैं। गाजियाबाद अपने घर लौटने के लिए ऑटो या कोई दूसरा साधन नहीं मिलता है। तब पौ फटने तक ये बस में ही सो जाती हैं। सुबह घर पहुंचकर बच्चों का खाना तैयार करती हैं। वे टिफ़िन लेकर चले जाते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद लंच तैयार करती हैं, फिर वापस डिपो चली जाती हैं। इस शेड्यूल के बीच खुद के लिए कई बार टिफ़िन पैक नहीं कर पाती हैं, तब कई बार ढाबे पर ही खाना पड़ता है। दोस्तों, बस चलाने की एवज में वेद कुमारी को हर दिन 200 रुपये मिलते हैं। संविदा पर इसलिए मानदेय काफ़ी कम है, बमुश्किल 6000 रुपये महीने के ही होते हैं। पति भी संविदा पर ही हैं। ऐसे में दोनों के पैसे मिलाकर भी घर चलाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, राशन, दवा, सब कुछ के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये काम क्यों चुना। वेद कुमारी बताती हैं कि अगर मैंने यह काम छोड़ दिया तो सोसाइटी को मैसेज गलत जाएगा, फिर दूसरी लड़कियां ड्राइविंग में नहीं आएंगी। मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है बल्कि एक मुहिम है। नारी शक्ति की पहचान है। लड़की हार्ड वर्क नहीं कर सकती, बस ट्रक तो चला ही नहीं सकती। इन सभी गलतफहमियों को मैंने झुटलाया है। सरकार हमारी नौकरी पक्की कर दे तो पैसे रुपए को लेकर हमारी भी तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, नई बसें नई टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं। डिपो से जब ये गाड़ी लेकर निकलती हैं तो लाइट, इंडिकेटर, टायर सब कुछ चेक करना पड़ता है। बस में सेंसर लगा हुआ है। कहीं भी कोई फॉल्ट दिखने पर पता चल जाता है कि कहाँ खराबी है। इसलिए टेक्नोलॉजी से हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। पावर स्टीयरिंग है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस दौड़ाती हैं। ये ओवर स्पीड नहीं कर सकते। हर दिन डीजल एवरेज भी देना होता है। वेद कुमारी के पापा टीचर थे। उनकी 2 शादियां हुई थीं। बड़ी मम्मी की कोई संतान नहीं होने पर दूसरी शादी हुई। वेद कुमारी 3 भाई और 4 बहनें हैं। जब ये छोटी थी तब पापा चल बसे। तब दोनों माँ ने इन बच्चों को पाला। माँ को अनुकंपा पर नौकरी मिली तो किसी तरह घर चल पाता। 10वीं पूरा करते ही वेद कुमारी की शादी हो गई थी। ससुराल पहुंचने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। जैसे मायके में खुले विचारों वाले लोग हैं, वैसे ही ससुराल से भी काफ़ी इनको सपोर्ट मिलता। दोस्तों, कई लोग वेद कुमारी नाम जानने पर सोचते हैं कि कोई पुरुष है, गलती से नाम में कुमारी लग गया। दरअसल गांव में लोग कलावती, लीलावती नाम रखते हैं। ठीक वैसे ही इनका नाम वेदवती रखा गया था। जब स्कूल में इन्हें टीसी दिया गया तो उसमें नाम वेद कुमारी कर दिया गया। तब से इनका नाम वेद कुमारी हो गया। दोस्तों, वेद कुमारी का जन्म बुलंदशहर के दिग्गी में हुआ था। जब छोटी थी तब साइकिल चलाने का बहुत शौक था। घर में साइकिल नहीं थी। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि साइकिल खरीद सकें। तब ये पड़ोस के लड़के की साइकिल लेकर चलाती थी। दोस्तों, वेद कुमारी को जीवन की सीप चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।